गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम पढ़ रहे हैं मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम में हम सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है केंद्रीय भाव। प्रस्तुत निबंध में मजदूरी और प्रेम को केंद्र में रखकर मानवीय संवेदनाओं को रेखांकित किया गया है। इस निबंध में मजदूरी और प्रेम को केंद्र में रख करके उसको मानव की जो संवेदनाएं हैं उनको दिखाया गया है। जीवन के यथार्थ से साक्षात्कार करने वाले, चाहे वह श्रमिक हो, किसान हो या गडरिया, कोई भी व्यक्ति लेखक ने सहजता से प्रत्येक के मर्म को छुआ है। चाहे वो किसान हो या गडरिया, कोई भी व्यक्ति हो, लेखक ने बड़ी ही सरलता के साथ उसके मर्म को छुआ है, उसके हृदय को छुआ है। श्रम की साधना में रक्त, सुख, दुख, संघर्ष, परिणित, अभाव, पूर्ति और खुशी, रंज को गंभीरता से आत्मसात करते हुए उनकी अनुभूतियों का प्रभावशाली चित्रांकन किया है। श्रम की साधना में जो लोग लगे रहते हैं, मजदूर वर्ग, वो अपना सुख और दुख कर्म में ही महसूस करते हैं और उस संघर्ष को भी सह लेते हैं जो उन्हें कठिनाइयाँ उस कार्य को करने में आती हैं। अभाव भी होता है, कमी भी होती है, लेकिन फिर भी वे उसमें प्रसन्न रहते हैं। उनके जो खुशी और दुख जो उनके जीवन में आता है उसको भी ग्रहण करते हैं। आत्मसात करना मतलब ग्रहण कर लेते हैं और उन अनुभूतियों का प्रभावशाली चित्रांकन किया। उनके अनुभवों को लेखक ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दिखलाया है। लेखक ने लोकहित को सर्वोपरि मानते हुए श्रम की महत्ता भली भांति प्रतिपादित की है। लेखक ने लोकहित को सबसे महत्व दिया है, सबसे अधिक महत्व दिया है और श्रम के महत्व को भली भांति दिखाया है। इस निबंध में व्यक्ति, समाज और विश्व की सुख समृद्धि का मूल आधार है। सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास कर्म और कर्मठता से ही संभव है। सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास कर्म और कर्मठता से ही संभव है। मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं तो वह कर्म और कर्मठता से ही संभव है। व्यक्ति को अपने कर्म को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जिस तरह मजदूर वर्ग, कोई चाहे पूजा हो या पाठ हो, जब तब सब उसका क्या है, कर्म ही है और कर्म में निरत होकर वह सदैव लगा रहता है। निबंध में प्रगति का, सुख और शांति का मंत्र सिर्फ श्रम, श्रमिक और उनकी शक्ति पर ही सिद्ध हो सकते हैं। श्रम से सच्चा आनंद प्राप्त होता है। श्रम से ही सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। श्रम ईश्वर की सच्ची पूजा के समान है। श्रम जो है ईश्वर की सच्ची पूजा के समान है। श्रम चाहे खेती का हो, ईंट का हो, पत्थर का हो, लकड़ी का हो या लोहे का, संपूर्ण श्रम जो है कवि, महात्मा, योगी या विद्वान की साधना से कम नहीं होता। अगर हम श्रम का अंतर कवि, महात्मा और योगी से करें तो अगर कवि, महात्मा और योगी अपने कार्य में लगे हुए हैं, परंतु जो ये मजदूर वर्ग है वो जिस प्रकार अपने कर्म में निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, उनका महत्व इनके कर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा लेखक का कहना है। इस चैप्टर में लेखक ने हमें ये बताया है कि कर्म ही सर्वोपरि है। मजदूर जिस प्रकार अपने कर्म को महत्व देता है, मनुष्य को भी अपने कर्म, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म को महत्व देना चाहिए। कर्म जो है सभी पूजा पाठ, सभी जप तप, नियम धर्म कर्म सबसे ऊपर है और अगर अपनी उन्नति करना है तो कर्म को ही महत्व प्रदान करना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।